नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। प्रणाम भाई। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। औसत हम कर रहे थे, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। अब सारे क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे करके बढ़ता रहेगा, अलग अलग वेराइटी और भी ज़्यादा अलग अलग वेराइटी। पहले भी हमने बिल्कुल अलग अलग वेराइटी करी है, अब और भी अलग, और कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जो प्रीवियस ईयर में से मैंने उठाए हैं जो मुझे अलग लगे। ये करके जाने बहुत ज़रूरी है। नमस्कार भाई, हैप्पी होली। 30 बच्चों का जो औसत है वो 14 साल 4 महीने है। 5 बच्चे और आते हैं तो एवरेज 13 साल 9 महीने हो जाता है। यदि सबसे छोटे का, एक सेकंड हो जाइए, हिंदी में ये रहा, चलिए। यदि सबसे छोटे का, एक सेकंड, आयु 9 वर्ष 11 महीने है तो बाकी के 4 छात्रों की औसत आयु ज्ञात करिए। ठीक है, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए, 30 बच्चे हैं जिनका औसत है 14 साल 4 महीने। ठीक है, 5 और बच्चे शामिल होते हैं, औसत 13 साल 9 महीने हो जाता है। पहले मैं इनका औसत निकालूंगा, जो बच्चे 5 जुड़े हैं उनका औसत कितना होगा, ध्यान से देखिएगा। ये 1 आ गया, ये 6 आ गया। 13 साल 9 महीने, 3 महीने करूंगा तो 14 साल हो जाएंगे, 3 और 4 7 महीने, ये 7 महीने हो गया। ठीक है, इसका मतलब ये 42 महीने हो गया। ठीक है, 42 महीने का मतलब कितना हो गया, 12 या 36 और 6, 3.5 साल। 3.5 साल का मतलब हो गया, मैं इसमें 3.5 साल जोड़ दूंगा, 3 साल 6 महीने। ठीक है, 3 साल 6 महीने घटा दूंगा, जोड़ूंगा नहीं। 3 साल 6 महीने, 13 में से 3 गया 10, 9 में से 6 गया 3, तो 10 साल 3 महीने इनका औसत आ जाएगा, जो 5 बच्चे आपने ऐड किए हैं। अब वो बोलता है जो सबसे, देखिए ये सबसे यंग है, ये बाकी के 4 हैं, इन सबका औसत कितना है, 10 साल 3 महीने। ठीक है, वो बोलता है सबसे छोटे की आयु है 9 साल 11 महीने, पर इस एवरेज का मतलब था सबके पास 10 साल 3 महीने होना चाहिए था। यानी कितने महीने का गैप आ गया, 4 महीने का गैप आ गया। ध्यान से देखिए, 1 महीना और फिर 3 महीने और 4 महीने, यानी इन चारों के पास टोटल 4 महीने और एक्स्ट्रा होने चाहिए। ठीक है, टोटल में 4 और एक्स्ट्रा होना चाहिए। ठीक है, पर 4 महीने टोटल में एक्स्ट्रा होना चाहिए, एवरेज में कितना एक्स्ट्रा होगा, 1 महीना। तो 10 साल 4 महीने मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका सी ऑप्शन, सी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए एलिगेशन मैंने पूरा पढ़ा दिया है आपको, पहले ही मैंने बताया था एक चीज छोटी होती है, एक चीज बड़ी होती है, बीच में मिडल वैल्यू होती है। अगर ये आपको बड़ी दिख रही है तो ये छोटी आएगी, अगर ये छोटी दिख रही है तो ये बड़ी आएगी, सीधा सा लॉजिक रहता है। ठीक है, एक बार और देखिए ध्यान से, 30 बच्चों का औसत 14 साल 4 महीने था, 5 और शामिल हुए, उनका औसत हमें नहीं पता, तो औसत इतना हो गया। मैंने काटा 1:6 आ गया, इसमें से इसे घटाया 7 महीने आ गया। ठीक है, फिर मैंने ये देखा ये 7 महीने तो 42 महीने, 42 महीने का मतलब 3.5 साल, 3.5 साल प्लस होगा या माइनस होगा, माइनस होगा क्योंकि ये इससे बड़ा है, तो 10 साल 3 महीने आ गया। 10 साल 3 महीने, बाकी 5 का औसत होना चाहिए। फिर वही मैंने देखा कि सबसे छोटे वाला 9 साल 11 महीने का है, 4 महीने कम है इसके पास, तो ये जो 4 महीने कम है उसकी कमी कौन पूरी करेगा, ये चारों पूरा करेंगे। तो इसका मतलब है 4 महीने एक्स्ट्रा होना चाहिए टोटल में, पर अगर मैं एवरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो सबके पास 1-1 महीना एक्स्ट्रा होना चाहिए, यानी 10 साल 3 महीने प्लस 1 महीना, 10 साल 4 महीने मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए। हैप्पी होली भाई।
अच्छा क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये। 11 सदस्यों वाली क्रिकेट टीम के कप्तान की आयु 26 वर्ष है। कैप्टन हो गया 26 साल का, विकेट कीपर उससे 3 साल बड़ा है, 29 साल का हो गया। ठीक है, 29 बोल लेता हूं मैं। यदि इन दोनों की आयु को हटा दिया जाए तो शेष खिलाड़ियों की औसत आयु पूरी टीम की औसत आयु से 1 वर्ष कम है। पूरी टीम की औसत हम मान लेते हैं, पूरी टीम का औसत x है। ठीक है, पूरी टीम का औसत अगर मैं ले लेता हूं x, तो टोटल हो गया 11x। अगर दो खिलाड़ी 26 और 29 वाले मैंने हटा दिए तो बचे 9 खिलाड़ी, और इन 9 खिलाड़ी का औसत कितना है, 1 वर्ष कम है, x - 1। तो अगर मैं सॉल्व करता हूं, 11x में से 9x गया, 2x आ गया, -9 + 55, -9 + 55 यानी 46। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 23 आ गई। 23 मेरा आंसर आ जाएगा, ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अपनी होली MEA में सिलेक्शन के बाद होगी। बहुत बढ़िया भाई, होली होती रहनी है, होली का कुछ नहीं है, पहले आपकी पढ़ाई है। चलिए बहुत बढ़िया, तो अच्छा क्वेश्चन था। इस तरीके के क्वेश्चन भी आपको मिल सकता है, एवरेज के जैसे जैसे क्वेश्चन मिल सकते हैं मैं सारे क्लास में डिस्कस करूंगा। चलिए बहुत बढ़िया, बढ़िया भाई, अपनी पढ़ाई करिए, होली वोली देखिए, होली दिवाली सब चलता रहेगा। वो 55 ऐड क्यों किया, बात समझिए पहले। 11 बंदे हैं, 11 बंदों का टोटल कितना होगा एज का, 11 × x, जो कि एवरेज है x, एवरेज से मल्टीप्लाई किया 11 को, टोटल आ गया। टोटल में 9 खिलाड़ी और 2 खिलाड़ी मिलाकर होंगे। 2 खिलाड़ियों का उम्र था 55, 9 खिलाड़ियों का कितना था, 9 × x - 1। x - 1 क्यों, क्योंकि x - 1 एवरेज है बाकी बचे हुए खिलाड़ियों का। ठीक है, अब चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। ये हमने टोटल एज निकाली है, आगे बढ़ते हैं। आठ व्यक्तियों की औसत आयु 66.5 है। यदि हाईएस्ट और लोएस्ट को हटा दिया जाए तो औसत 74.5 हो जाता है। ठीक है, ध्यान से देखिए, यदि हाईएस्ट और लोएस्ट का अनुपात 3:2 है, हाईएस्ट की एज सभी 8 की एज का कितना प्रतिशत होगी। हिंदी में देखते हैं, हिंदी में है ये, 8 व्यक्तियों की औसत आयु 66.5 है। यदि बड़े वाला और छोटे वाला हटा दिया जाए तो औसत आयु 74.5 हो जाती है। 66.5 × 8, बड़े और छोटे वाला हटा दिया, 74.5 × 6। ठीक है, ये सॉल्व करना है पहले, तो क्या मिलेगा, हाईएस्ट प्लस लोएस्ट मिलेगा। ठीक है, अब मैं इसे सॉल्व करता हूं अगर, तो कैसे सॉल्व करूंगा, 2 मैं इसके साथ ले लेता हूं, 2 क्या सॉल्व ही कर लेता हूं, रुक जाइए। 66 × 8 480, 528 और 4 532। ये इंस्पेक्टर 40 हमें सिखाया है मैंने। 6 × 74, 6 × 74 करेंगे, 6 × 7 42, 420, 4 × 6 24, 444 और 3 447, 6 का आधा। ठीक है, तो 85 आ गया। H + L आ गया मेरा 85। अब वो बोलता है H और L का अनुपात है 3:2, तो 5 की वैल्यू 85 है, 17 गुना, तो ये आ गया आपका 51, ये आ गया आपका 34। अब पूछा क्या है उसने, उच्चतम आयु यानी 51 सभी 8 व्यक्ति की आयु के
योग का कितने प्रतिशत होगा? सभी 8 का योग कितना है? 532 है। इसका परसेंटेज निकालना है। अगर मैं 530 ही ले लेता हूं, 53 का 9 गुना करता हूं, 5 निम 45, 3 निम 27, तो मैं एक चीज देख पा रहा हूं, ये जो आंसर आएगा ये 9% से बड़ा आएगा और 10% से छोटा आएगा। मैंने 53 को 9 से गुणा किया, ठीक है, 10% तो हो नहीं सकता, 53.2 होना चाहिए था। 53 को 9 से गुणा करता हूं, 5 निम 45, 450, 3 निम 27, 477, पर ये 51 कुछ है। तो मैं देखता हूं कि 9% से बड़ा आएगा, 10% से छोटा, तो ए ऑप्शन लगभग मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को बात क्लियर है? जल्दी से बताइए, फिर बढ़ेंगे आगे। 74.5 इंटू 6, देखिए ध्यान से, ये 8 व्यक्तियों की औसत है, इसको इससे गुणा करूंगा तो 8 का टोटल आएगा। ये 6 व्यक्तियों का औसत है, इसे 6 से गुणा करूंगा तो 6 का टोटल आएगा। 8 में से 6 का टोटल गया तो 2 का टोटल बचा, हाईएस्ट और लोवेस्ट का। ठीक है, फिर उसके बाद हमें पता लगा H प्लस एल ये है, H और L का अनुपात है 3:2, 5 की वैल्यू 85 है, 17 गुना, 3 का 17 गुना, 2 का 17 गुना, ये 51, ये 34 हो गया। फिर मैं देखता हूं क्या, 51 जो है यही पूछा है उसने, हाईएस्ट एज सभी 8 के टोटल से, हाईएस्ट एज ये है, सभी 8 का टोटल ये है, 66.5 इंटू 8 कितना प्रतिशत है? चलिए बहुत बढ़िया। 6 कहां से आया? कौन सा 6 भाई? 8 में से 2 चले गए तो 6 बचा ना मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, द वेट ऑफ A, B and C is recorded in ratio 13:6:5. Average recorded weight of all three. तीनों का मिला के जो औसत है वो है 56 किलोग्राम। तीनों का अगर आप औसत निकालते हैं 13, 6, 19, 5, 24 बटे 3 यानी 8 आ गया, तो मैं बोल सकता हूं 8 की वैल्यू 56 है। तो 13 की कितनी हो जाएगी? 91, 6 सत्ते 42, 5 सत्ते 35। ये ABC का वेट आ गया एक्चुअल। ठीक है, बाद में ये पाया गया कि A का वेट इतना ज्यादा लिखा गया है, यानी कि इसका मतलब क्या होता है, 4/9 यानी 9 से 13 लिखा गया। ठीक है, 9 से 13 लिखा गया, एक्चुअल 9 था, तो 13 की वैल्यू अगर 91 है तो 9 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 63 आ जाएगी। ये पाया गया कि B का वेट इतने प्रतिशत कम है, कम लिखा गया, यानी 7 की जगह 6 लिखा गया। तो 7 की वैल्यू अगर 42 है, नहीं 6 की वैल्यू 42 है, ध्यान से देखिए, 6 की वैल्यू 42 है तो 7 की 49 हो जाएगी, और C का वेट 33 किलोग्राम अधिक लिखा गया है, तो यानी 33 कम हो जाएगा, तो 2 आ जाएगा। अब पूछा गया है व्हाट इज द ओरिजिनल एवरेज वेट, 63, 2 65, 9 74 और 4 114, और 114 को अगर मैं 3 से भाग करता हूं तो 38 आ जाएगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से बताइए, फिर आगे बढ़ेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में मिल सकता है, इसलिए क्लास में लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं।
ये हिंदी है इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये। पहले इंग्लिश पढ़ लूंगा फिर मैं हिंदी पढ़ूंगा, ओके, क्योंकि एक पेज पे आ नहीं पा रहे थे। देखिए क्या कह रहा है, द एवरेज ऑफ अ सेट ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर, 5 लगातार सम संख्याएं हैं, उनका औसत 68 है। अगली एक और सेट है 5 लगातार विषम संख्याओं का जिनका औसत 79 है। तो सबसे पहले एक इवन नंबर, छोटे से छोटे इवन नंबर और बड़े से बड़े ऑड नंबर का मल्टीप्लीकेशन बताना है। ध्यान से समझिए, हिंदी में मैं देखता हूं, ये रहा 5 क्रमागत सम संख्याओं का एक समूह है जिसका औसत 48 है। 48 है, एक सेकेंड, 68 79 है, ये 68 है, ये 79 है, ठीक है। अब 5 लगातार इवन नंबर है, औसत है 68, तो इस बात का मतलब क्या है, 68 बीच वाला नंबर होगा, क्योंकि 5 लगातार नंबर है, उनका औसत अगर आप देखें तो बीच वाला नंबर मिलता है, और बीच वाला नंबर 68 है, तो ये दोनों हम निकाल सकते हैं आगे और पीछे। इसी तरीके से इवन ऑड नंबर की बात करी जाए तो औसत 79 है। 79 का मतलब हो गया 77 75, ये हो गया 81 83। अब आपको किसका गुणनफल निकालना है, सबसे छोटी सम संख्या सबसे बड़ी विषम संख्या, तो 64 इंटू 83, ठीक है, ये मेरे को निकालना है। 64 इंटू 83, पहली बात तो जो नंबर होगा वो 8 से भाग होगा, 8 से तो ये हो नहीं रहा है, 8 से ये भी नहीं हो रहा है, 8 3 24 8 9 72, ये हो रहा है, 8 11 88 3, ये भी हो रहा है, ठीक है। इन दोनों में से आंसर है, पर ये तो आंसर नहीं होगा, ये तो बहुत छोटा है, 6 48 4800 तो यही हो गया, तो आंसर आएगा आपका सी ऑप्शन। सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। सब प्रैक्टिस है, आप प्रैक्टिस करेंगे आप मेरे से भी जल्दी सोच लेंगे, बिल्कुल। ये सारे क्वेश्चन करने के लिए प्रीवियस एक्सपीरियंस चाहिए ही चाहिए। देखिए जो भी चीज आप सीख रहे हैं यहाँ पर वो आपके आगे ही काम आनी है। भले ही आज आप उतनी जल्दी नहीं सोच पाए जितनी जल्दी मैंने सोच लिया, पर आज जो आपने सीखा वो आपके आगे काम आएगा, ठीक है। एक बार दोबारा से देखिए क्या कह रहा था, 5 लगातार इवन नंबर हैं, और ऐसा भी तो हो सकता है कि 5 लगातार इवन नंबर ना देके वो 4 लगातार इवन नंबर बोल दे और औसत दे दिया मान लेते हैं 65, तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि अगर बात समझना ध्यान से, ये 5 है, अगर वो 4 बोलता, 4 इवन नंबर, ठीक है, अगर वो ये बोलता तो पहली बात तो औसत ये 68 नहीं देता, क्योंकि जब इवन नंबर होते हैं, जैसे कि मैं 2 और 4 लेता हूं, ध्यान से बात समझना, 2 और 4 का औसत क्या आएगा 3, तो 2 इवन नंबर है, ठीक है, तो उनका औसत एक ऑड नंबर आ गया। पर वहां पर देखिए ध्यान से बात समझिए, 4 इवन नंबर है, मान लेते हैं 2 4 6 8, औसत क्या आएगा 6 + 4 / 2, और अगर यही 5 होते तो 2 4 6 8 10, तो ये बीच वाला टर्म ये हो जाता, ये एवरेज हो जाता। इस केस में जो एवरेज आया है वो ऑड नंबर आया है, इस केस में जो एवरेज आया है वो इवन नंबर आया है, ठीक है। यानी जब नंबर ऑफ संख्या ऑड थी तो एवरेज इवन था, जब नंबर ऑफ संख्या इवन थी तो एवरेज ऑड था। तो इसीलिए मैंने आपसे बोला कि अगर वो यहां पर 4 नंबर देता तो वो 68 नहीं लिखता, यहां लिखता कुछ और, मान लेते हैं 67 लिख देता, ठीक है। अगर वो 67 लिखता तो हमें ये पता है कि आजू बाजू के दोनों नंबर को जोड़ के इसका दुगना आना चाहिए, तो एक नंबर मैं छोटा ले लेता, एक नंबर बड़ा ले लेता, तो उस केस में नंबर मेरे को 66 68 इस तरीके से लेने पड़ते, ठीक है, और इस तरीके से फिर मैं सॉल्व करता, ठीक है।
क्लियर है ना बात सभी को? चलिए, और 4 नंबर हैं क्योंकि, तो 66, 68, 64, 70, ये 4 इवन नंबर हो जाते हैं आपके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये समझना जरूरी है। अब आपने बोला ना इतनी जल्दी क्लिक कैसे कर गया, क्योंकि नॉलेज है पूरी और एक्सपीरियंस भी है कई क्वेश्चंस का, तो वो लगातार काम आएगा आपके। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, एवरेज वेट ऑफ अ ग्रुप ऑफ x माइनस 4 स्टूडेंट इज x प्लस 5। यदि एक टीचर का वेट जिसका वेट 54 किलोग्राम है क्लास में शामिल होती है तो एवरेज 1 बढ़ जाता है। ठीक है, तो स्ट्रेंथ ऑफ द ग्रुप बताना है एक्सक्लूडिंग द टीचर। हिंदी में आते हैं, x माइनस 4 छात्रों का एक समूह है जिसका औसत वजन x प्लस 5 है। एक और टीचर शामिल हो जाता है जिसका वजन 54 किलोग्राम है, तो औसत 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। तो मैंने इसे इस तरीके से बना दिया। ठीक है, x माइनस, अब देखिए करते करते आपको समझ आ रहा होगा एलिगेशन कैसे लग रहा है। x माइनस 4 बच्चे थे, x प्लस 5 उनका औसत था, एक टीचर ऐड हुआ जिसका औसत वजन 54 था, तो एवरेज 1 बढ़ गया। अब अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं तो x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 5 प्लस 1 इंटू 54 बराबर हो गया x माइनस 4 प्लस 1 यानी x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 6। ठीक है, अब मेरे को केवल इसे सॉल्व करना है। अगर मैं सॉल्व करता हूं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20, ठीक है, माइनस 4x प्लस 5x प्लस 54 एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर घटा 3x माइनस x 2x मिल गया। 54 और 8 62, 10 72 में से 20 गया तो 52 आ गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 26 आ गई। ठीक है, पर मेरे को क्या निकालना है, तो शिक्षक को छोड़कर समूह के लोगों की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, समूह के लोगों की संख्या ज्ञात करनी है शिक्षक को छोड़ के, वो कितनी है x माइनस 4, तो 26 में से 4 घटाऊंगा तो 22 मेरा आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने लोग बात समझ पाए, जल्दी से बताइए फिर आगे बढ़ते हैं। x प्लस 3 कैसे, x माइनस 3 कैसे? भाई एलिगेशन आपने नहीं पढ़ा क्या मेरे से? एलिगेशन पढ़ाया है मैंने आपको। इसको इससे गुणा करते हैं, इसको इससे गुणा करते हैं, ऐड कर देते हैं, इन दोनों को जोड़ के इससे गुणा कर देते हैं। ठीक है, एलिगेशन में किस टर्म को कहाँ रखना है, देखिए एलिगेशन का चैप्टर पढ़िए एक बार जो मैंने पढ़ाया है। ठीक है, यहां पर देखिए मैं कर क्या रहा हूं, नीचे क्वांटिटी आती है मैक्सिमम केसेस में कि इसमें इतने बच्चे हैं, इसमें इतने बच्चे हैं, ये इतने किलोग्राम, ये इतने किलोग्राम। पहले वाली चीज का औसत वजन या औसत प्राइस, दूसरे वाली चीज का औसत वजन या औसत प्राइस। ठीक है, डिपेंड करेगा क्वेश्चन के डाटा के ऊपर, और बीच में पूरे मिक्सचर का या पूरी क्लास का औसत। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, देखिए ध्यान से। 9 मेंबर्स हैं किसी फैमिली में जिनका औसत 30 साल है। यदि सबसे छोटे की उम्र 10 साल 4 महीने है तो आपको बताना है फैमिली का औसत कितना था जब सबसे छोटे वाला पैदा हुआ। ठीक है, अब देखिए यहां पर भी मैं वही कॉन्सेप्ट लगा सकता हूं, 8 लोग अलग से, 1 लोग अलग से। जो एक है उसका है 10 साल 4 मंथ, 10 1 सही 3 1/3 कर देता हूं मैं। ठीक है, 8 का औसत वो हमें नहीं पता,
पर हमें सबका पता है 30 साल, हमें सबका पता है 30 साल। अब हम क्या करेंगे, अब वही चीज हम कर सकते हैं, इसमें से इसे घटाया मैंने, ठीक है, इसमें से इसे घटाया तो कितना आ गया, 30 और एक 31, 31/3 है ये, तो 90 माइनस 31, 59/3, 59/3 वैल्यू हो गई 8 की, तो 1 की कितनी आएगी, 59/24, ठीक है। तो 59/24 इसमें ऐड होगा, ऐड क्यों होगा, क्योंकि छोटी चीज यहां पर है तो इससे बड़ी चीज यहां आएगी। तो इन 8 का मैं औसत अगर निकालता हूं तो क्या आएगा, 30 प्लस 59/24 ईयर्स, ठीक है। ये इनका औसत आएगा आज का, ये इनका औसत आएगा आज का। आज औसत कितनी है, ठीक है, ये आज की है। 59/24 को अगर मैं देखता हूं तो कितना हो जाता है, ध्यान से देखिए, 24 दूनी 48, ठीक है, तो 2 साल जुड़ गया, प्लस 24 दूनी 48, बचा कितना, 11/24, 11/24 को मैं 12 से गुणा करूंगा, 11/2, 11/2 का मतलब है 5.5 महीने, ठीक है। ये इनका आज का एवरेज है, पर मुझे कब निकालना है, मुझे निकालना है एट द टाइम ऑफ द बर्थ ऑफ द यंगेस्ट मेंबर, यानी 10 साल 4 महीने पहले। तो मैं इसमें से 10 साल 4 महीने घटा दूंगा, माइनस 10 साल 4 महीने, तो ये 1.5 महीना बचा, ठीक है, ये 22 साल बचा, तो 22 साल 45 दिन, ये मेरा आंसर होना चाहिए, 22 साल 45 दिन, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके के डाटा पे क्वेश्चन करके जाने पड़ेंगे, एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। कितने लोग बात समझ पाए हैं और कितने लोग चाहते हैं रिपीट करूं? अच्छा क्वेश्चन है भाई ये। 11/24 5.5 कैसे, 11/24 साल है, इसे आप महीने में कन्वर्ट करेंगे तो इंटू 12 करेंगे, 12 से काटेंगे तो नीचे 2 आ जाएगा, 11/2 महीने आ जाएगा, ठीक है। बेसिक से है भाई ये बेसिक है। एलिगेशन क्या लग रहा है आपको, एलिगेशन बहुत बड़ी चीज है। अगर आप देखिए ध्यान से, अब कोई बच्चा कह रहा है सर एलिगेशन ना कराओ, बेसिक से कराओ, बेसिक ही है एलिगेशन, आपका बेसिक ही है, एलिगेशन पढ़ाया मैंने आपको। और एलिगेशन बना किससे है, नॉर्मल मेथड से ही तो एलिगेशन बना है। अब मैं इसी को दूसरे तरीके से दिखा दूंगा, आपको लगेगा हाँ यार ये ठीक है। कुछ करना भी है इसमें, देखिए कुछ करना ही नहीं है, ध्यान से देखिए। इसने बोला कि 9 सदस्य हैं जिनका औसत 30 साल है, टोटल कितना हो गया, 30 × 9 लीजिए जी। एक का औसत, एक की जो सबसे छोटा है उसकी आयु है 10 साल 4 महीने, तो 10 1/3 हो गया एक का, प्लस बाकी जो 8 बचे उनका x है मान लेते हैं, ठीक है। टोटल आयु को इक्वेट कर दिया मैंने, x की वैल्यू निकाल ली। अब x की वैल्यू निकाल ली, इसका मतलब है जो आज औसत है वो पता लग जाएगा 8 लोगों का, और मेरे को निकालना है इतने वर्ष पहले, तो इतने वर्ष मैं घटा दूंगा, आंसर आ जाएगा, बात खत्म हो जाएगी, ठीक है। कैलकुलेशन है, पर मैंने आपको बोला है ना पेपर में जो आएगा मैं उस हिसाब से करा रहा हूं, आपको अच्छा लगाने के लिए नहीं पढ़ा रहा मैं यहाँ पर, ठीक है। आपका सिलेक्शन निकलवाना है तो असलियत से रूबरू करा रहा हूं, ऐसे डाटा पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा पेपर में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, एवरेज ऑफ n नंबर इज 56, यदि 55% नंबर
55.55% नंबर 18 से बढ़ते हैं और शेष नंबर 27 कम हो जाते हैं, तो आपको बताना है सभी नंबर्स का एवरेज। n संख्याओं का औसत 56 है, ठीक है। यदि 55.555 यानी 5/9 यानी 9 में से 5 यहां आएंगे, 9 में से 4 यहां आएंगे, 5 में वृद्धि हो गई 18 की, बचे हुए 4 में 27 की कमी हो गई, तो मैं देखूंगा नेट इफेक्ट क्या पड़ेगा एवरेज के ऊपर, ठीक है। 18 इसका योग इसके अंतर के बराबर होता है, मैं वो लगाऊं तो ज्यादा आसान पड़ेगा। इसका योग है 9, इसका अंतर हो गया 18 माइनस 27 यानी 45। 9 की 45 तो 4 की 20। 4 की 20 का मतलब क्या है कि ये इससे 20 कम होगा। 20 कम होने का मतलब क्या है, 18 माइनस 20 यानी -2। तो नया जो औसत आएगा वो 2 कम होगा पहले वाले से, तो 54 मेरा आंसर हो जाएगा। अब आप में से कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर आपने 18 + 20 क्यों नहीं किया, ये सोच रहे होंगे। +20 इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ छोटा नंबर था, यहाँ बड़ा नंबर था, तो आंसर इससे बड़ा आएगा और इससे छोटा आएगा। अगर मैं +20 कर दूंगा तो इससे बड़ा नंबर हो गया, वो तो इससे बड़ा नंबर थोड़ी आएगा यहाँ पर, ठीक है। इससे छोटा नंबर लेना है मेरे को। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? बिल्कुल, स्पीड में टाइम लग जाता है। चलिए बहुत बढ़िया। -2 समझ नहीं आया, ध्यान से देखिए एक बार और। वो बोलता है इतने प्रतिशत संख्याओं में आपने 18 बढ़ाया सब में, बाकी बची भी में 27 कम किया, ठीक है। पहले औसत ये था तो अब औसत कितना होगा। हमने क्या देखा कि 5/9 यानी 9 में से 5 संख्याओं में 18 बढ़ाया गया है, 9 में से 4 संख्याओं में 27 कम किया गया है, तो फाइनली एवरेज में क्या किया गया होगा, कितना इंक्रीमेंट कितना डिक्रीमेंट, वो निकाला है मैंने यहाँ। तो मैंने ये देखा इसका योग इसके अंतर के बराबर होता है, इसका योग हो गया 9, इसका अंतर हो गया 45। 9 की 45 तो 1 की 5, 4 की 20। अब 20 यहां से छोटा होगा क्योंकि छोटी संख्या यहां पर ऑलरेडी है। अगर यहाँ +27 होता तो मैं 20 ऐड कर सकता था, ठीक है। +27 होता तो भी नहीं कर पाता, ठीक है। +27 के साथ डाटा नहीं बनेगा, सेटिस्फाई नहीं कर रहा। देखिए एलिगेशन का लॉजिक क्या है, एक चीज बड़ी होगी एक छोटी एक बीच वाली। अगर छोटी यहां पर है तो उससे बड़ी यहां पर आएगी, सबसे बड़ी यहां होगी। 18 में 20 जोड़ूंगा 38 हो जाएगा, सबसे बड़ी यहां पर आ जाएगी, सबसे बड़ी बीच में नहीं आ सकती। और क्यों नहीं आ सकती, लॉजिक है ना भाई। एवरेज का मतलब क्या होता है, महंगी और सस्ती चीज को आपने कहीं बैलेंस कर लिया, यहां पर एक महंगी है चीज एक सस्ती है तो एवरेज बीच में आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विकास कुमार जी अपना नेट चेक करिए, आप डेली कमेंट करते हैं बफरिंग हो रही है। ठीक है, केवल आप ही का ही कमेंट आता है ये। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। देखिए ध्यान से, 9 साल पहले परिवार के 5 मेंबर का औसत 33 वर्ष था, ठीक है। 9 साल पहले 33 वर्ष था। 3 और मेंबर ज्वाइन हो गए, ठीक है, जिनकी उम्र असेंडिंग ऑर्डर में है, जिनमें 8-8 साल का गैप है। यदि प्रेजेंट एज जो है एवरेज एज वो उतनी ही है जितनी 9 साल पहले थी, तो सबसे बड़े नए मेंबर का एज क्या होगा। बात समझना ध्यान से। 9 बंदों का औसत आज कितना होना चाहिए, देख 9 बंदों का नहीं 5 बंदों का।
आज कितना होना चाहिए? 42 ईयर्स, यही होना चाहिए ना, 5 बंदों का आज, ठीक है। पर वो बोलता है इन 5 बंदों में अगर 3 और ऐड कर देते हैं तो जो औसत है वो उतना ही हो जाएगा जितना 9 साल पहले था, यानी 33 वर्ष, ठीक है। ऐसा बोल रहा है वो, ऐसा बोल रहा है। देखिए ध्यान से, देखिए 9 साल पहले अगर 33 वर्ष की एवरेज थी तो 9 साल बाद 9 जुड़ जाएगा, 42 हो जाएगा। पर उसने बोला कि 3 और लोग जुड़ गए तो औसत 33 साल हो गया। इसको मैं नेक्स्ट पेज पे लिखना पसंद करूंगा। पांच लोग थे, इनका औसत आज 42 वर्ष है आज, पर 5 लोगों के साथ अगर 3 और लोग जोड़ देते हैं तो औसत 33 वर्ष हो जाता है आज। ये 2 इंफॉर्मेशन दे रखी हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ ये तीनों क्या है, कमजोर कड़ी हैं, क्योंकि ये औसत घटा रही हैं। तो अगर कमजोर कड़ी की मेरे को टोटल निकालना है तो वो क्या होना चाहिए, 33 इंटू 3, ठीक है, 33 33 33 इंटू 3 माइनस, क्योंकि ये सबके कम कर रही हैं एज, कितना कितना कम कर रही है, 9 साल, तो 9 पंजे 45, 99 माइनस 45 54 आ गया। इन तीनों का टोटल आज 54 होना चाहिए, ठीक है। 99 तो जब होता 33 33, जब इनका भी 33 33 होता, पर इनका तो आज 42 है, इनके आने से इनके कम हो रहे हैं, तो 33 इंटू 3 में से हमें जो ये घटा है 9 9 9 9 वो घटाना पड़ेगा, इनका टोटल आ जाएगा आज का। अब मैं देखता हूं क्वेश्चन में पूछा क्या है, व्हाट इज द एज ऑफ एल्डेस्ट मेंबर। यदि ये 8-8 साल के गैप में है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, अगर इसकी उम्र x है, ये x + 8, ये x + 16, तो मैं देखता हूं टोटल कितना आ जाएगा, 3x + 24 बराबर है 54। 3x की वैल्यू 30 आ गई, x की वैल्यू 10 आ गई, और एल्डेस्ट कितना हो गया, 10 + 16 यानी 26। 26 मेरा आंसर हो जाना चाहिए, 26 यानी बी ऑप्शन, बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए, फिर बढ़ेंगे आगे। बिल्कुल भाई, स्पीड मंत्रा में भी बताया मैंने ये क्वेश्चन, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा आगे। भाई ये 5 आदमियों की 42 साल हो जाएगी ना भाई, आपके परिवार के 5 लोग हैं जिनका औसत 33 साल है आज, 9 साल बाद कितना होगा, सबकी में 9 9 बढ़ जाएगा, एवरेज में भी 9 बढ़ जाएगा, 42 आ जाएगा, बात खत्म हो जाएगी, है ना। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि ये इतना लिखा मैंने क्वेश्चन, मैं आपकी जगह होता तो मैं क्या करता। प्रैक्टिस की बात है, देखिए मैंने पूरा क्वेश्चन पढ़ा, मैंने देखा कि ये जो औसत है आज 42 होना चाहिए था, परंतु आज 33 ही है, तो बाकी जो बची हुई 3 कड़ी जुड़ी हैं वो कमजोर कड़ी हैं, क्योंकि वो सबकी एवरेज को कम कर रही हैं। उनके पास अपना 33 भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर उनके पास अपना 33 होता, ठीक है, तो इसका मतलब ये कि आगे वालों के पास भी 33 है, पर आगे वालों के पास तो मुझे पता है ना 42 है, तो इसका मतलब है इनके पास 33 भी नहीं होगा। तो इन तीनों का योग कितना आएगा, 33 इंटू 3 माइनस, इसलिए मैंने माइनस किया। माइनस क्या करूंगा, जो इन्होंने कम किया है बाकी सबका 9 साल, बाकी सबके 45 साल ये कम कर रहे हैं, तो 45 घटा दूंगा, 33 इंटू 3 में से 54 आ गया। अब मुझे पता है तीनों का योग जो है 54 है। अब मुझे क्या करना है, मुझे एज निकालनी है इंडिविजुअल। अब जैसे यहाँ पर बोल दिया 8-8 साल का गैप है, ये चीज मैं हमेशा फोकस करवा रहा हूं आपको कि एक्स मान के ना करी जाए।
मुझे पता ये और ये, इससे 8 बड़ा ये, इससे 8 बड़ा ये, यानी 16। 16 और 8 अगर 24 में घटा दूं 54 में से, तो तीनों की बराबर बराबर आ जाएगी। 54 में से 24 घटाया 30 आ गया, इसका मतलब 10 10 10। अब मेरे से वो कोई भी पूछे, मैं उम्र बता सकता हूँ। ये 10 है तो ये 8 ज्यादा 18, ये उससे 8 ज्यादा 26, तो 26 साल पूछा, ये मेरा आंसर हो जाएगा। मैं इसे इस तरीके से इतनी राम कहानी बना के लिखूंगा नहीं, बिल्कुल भी। ये समझाने का तरीका रहता है, पेपर में करने का तरीका नहीं रहता। स्पीड मंत्रा में मैंने ऐसे ही समझाया, ठीक है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? स्पीड मंत्रा भाई आप ले सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एडवांस, जब तक जहां जहां आपका टॉपिक जो जो होता जा रहा है वो निपटाते जाइए। ठीक है, करना ऐसे नहीं है, करना वैसे है जैसे मैंने आपको बताया है, पर वो जब ही हो सकता है जब आपने पहले से इतना प्रैक्टिस किया हो। अब देखिए आगे क्या कहता है, संख्याएं 24, 45, ए 35, 59, 83, 46, बी 29, 74 को इनके अनुक्रम के अनुसार, यानी सीरियल नंबर के अनुसार। सीरियल नंबर का मतलब है इसका सीरियल नंबर 1 है, इसका 2, इसका 3, इसका 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 नंबर है, ठीक है। इनके अनुक्रम के अनुसार, ठीक है, क्रमांकित है। अब जब प्रत्येक संख्या को उसके क्रमांक में जोड़ा जाता है, यानी इसमें 1 ऐड किया, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4, इसमें 5, ऐसी 10 तक ऐड कर दिया, तो इस प्रकार निर्मित नई संख्या का औसत 55 है। नई संख्या का औसत कितना है? 55 है। और कितनी संख्याएं थी? 10 थी। तो सभी 10 का टोटल मिला के अब कितना होगा? 55 इंटू 10 होगा। अब अगर टोटल की बात करें तो देखिए, टोटल मैं इस तरीके से करूंगा। अगर मैं इनका टोटल करता हूं, इनका टोटल बताइए जल्दी से मेरे को कितना आएगा, पहले जल्दी से बताइए इनका टोटल क्या आएगा। देखिए, स्पीड मंत्रा बैच वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कब लेना चाहते हैं। अगर आप प्रैक्टिस अच्छी कर रहे हैं साथ के साथ, कि आपने क्लास में पढ़ा बेसिक, फिर आपने घर पे पूरा चैप्टर निपटाया, फिर उसके बाद स्पीड मंत्रा से निपटाया, ये सीक्वेंस बहुत अच्छा है। पर ऐसा बेकार है कि भाई आपने क्लास में बेसिक कर लिया, घर पे आपने प्रैक्टिस करी नहीं और आप सीधा स्पीड मंत्रा पे उतर गए, वो गलत है, ठीक है। 385, 379, आइए देखते हैं। देखिए 2 4 6 3 9 5 14 8 22 4 26 2 28 7 35, 350, 360, 369, 372, 381, 83, 91, 95, 395 है, प्लस ए प्लस बी। परंतु सब में इसमें 1 जोड़ा है, इसमें 2 जोड़ा है, इसमें 3, इसमें 4, इस तरीके से करके आखिर तक वाले में 10। 1 से लेके 10 तक का योग अगर मैं निकालता हूं तो कितना होगा? 10 इंटू 11 बटे 2, यानी 55। तो ये कितना हो गया? 400, 450, 550। ए प्लस बी कितना आ गया? 100। ठीक है, आपको क्या निकालना है? एवरेज निकालना है इसका। तो ए प्लस बी बाई 2 कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 50 आपका आंसर हो जाएगा। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, 1 से लेके 10 तक का सम इसलिए किया है क्योंकि उसने यहां पर बोला है, देखिए प्रत्येक संख्या में उसका सीरियल नंबर जोड़ा जाता है। इसमें 1 जुड़ेगा, इसमें 2 जुड़ेगा, इसमें 3, इसमें 4, इसमें 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो मैंने इनका सम अलग से निकाला, इनका सम अलग से निकाला, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, एवरेज ऑफ 9 2 डिजिट्स नंबर इज डिक्रीज्ड बाय 6 जब 9 दो अंकीय संख्याओं का औसत 6 कम हो जाता है जब दो अंकीय संख्याओं में से एक संख्या के अंकों को परस्पर बदल दिया जाता है, उस संख्या के अंकों के बीच का अंतर ज्ञात करिए, क्या होगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखिए, क्वेश्चन समझिए, पहले क्वेश्चन समझाता हूं। ये संख्याएं हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, वो बोलता है कि इनका कुछ औसत था, मान लेते हैं ए, और दो अंकों की हैं सारे, इनमें से एक संख्या मान लेते हैं ये ए बी थी। अगर मैं ए बी की जगह बी ए कर दूं इसे और बाकी सारे नंबर ले लूं, ये वाला छोड़ के हम ये वाला लेते हैं, थोड़ा आसान सा लगेगा। 9th नंबर ही ले लेते हैं, ए बी की जगह मैंने इसे बी ए कर दिया। ठीक है, तो वो बोलता है जो औसत है वो 6 कम हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इन 8 का सम मान लेते हैं x है, तो 8 का सम यहां पर भी x रहेगा, 8 का सम थोड़ी चेंज हो जाएगा। ये जो संख्या है ए बी, इसे मैं लिख सकता हूं 10a प्लस बी। ये जो संख्या है बी ए, इसे मैं लिख सकता हूं 10b प्लस ए। ठीक है, अब ध्यान से समझना बात, औसत अगर 6 कम हो रहा है तो सम में कितनी कमी आ जाएगी, सम डिक्रीज बाय 54, 6 इंटू 9, क्योंकि 9 संख्याएं हैं। ठीक है, 54 की कमी आ जाएगी अगर मैं इसमें से इसे घटाता हूं। ठीक है, सम नहीं डिफरेंस, ध्यान से देखिए, इसमें और इसमें 54 का अंतर होगा। सम का मतलब है सम का डिफरेंस, यानी इसके पूरे का सम और इसके पूरे के सम में, यानी x प्लस 10a प्लस बी माइनस x प्लस 10b प्लस a। x से x जाएगा, 10a में से 10a गया, 9 टाइम a माइनस बी, इसकी वैल्यू 54 है, तो a माइनस बी 6 आ जाएगा। और पूछा भी यहां पर ये है कि डिफरेंस बिटवीन द डिजिट्स ऑफ दैट नंबर a माइनस बी, यानी 6, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताएं। देखिए आपके सामने मैंने करा, 8 नंबर है, 9th नंबर है ए बी, ए बी की जगह बी ए कर देता हूं तो औसत 6 कम हो जाता है। औसत अगर 6 कम हो गया तो सम 54 कम हो जाएगा। ठीक है, यानी सम के बीच जो अंतर होगा वो 54 होगा। इसका सम आ गया ये प्लस ये, इसका सम आ गया ये प्लस ये, अंतर आ गया 54, a माइनस बी आ गया 6, तो इन दोनों डिजिट में अंतर क्या है, a माइनस बी है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, उम्मीद करता हूं सभी को अब बात क्लियर होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं आज ये वाला, बस फिर खत्म करेंगे। एवरेज ऑफ 4 consecutive odd natural number is 8 less than the average of 3 consecutive even natural number. यदि sum of these 3 even numbers is equal to the sum of above 4 odd numbers, average of 4 original odd numbers, ये आपको बताना है। बड़ा क्वेश्चन है। 4 लगातार ऑड नेचुरल नंबर है,
पहला नंबर अगर मैं x ले लेता हूं, दूसरा x+2, तीसरा x+4, चौथा x+6, ठीक है। ये ऑड वाले की बात हो रही है। देखिए ऑड हो या इवन, अंतर हमेशा 2 का ही रहता है, ठीक है। अब इनका एवरेज कितना है, ये प्लस ये डिवाइड बाय 2, x+3 आ गया। अब मैं आगे बढ़ता हूं, अगर इवन की बात करें, 3 लगातार इवन नेचुरल नंबर y, y+2, y+4, तो इसका एवरेज क्या आएगा, इसका एवरेज बीच वाली टर्म हो जाएगी, इसका एवरेज ये y+2, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूं, सम ऑफ दीज 3 इवन नंबर, इन तीनों का सम, ठीक है। पहले क्या है, इज 8 लेस देन, पहले मैं इससे इक्वेशन बनाता हूं, तो y+2 -8 बराबर है x+3 के, तो मैं बोल सकता हूं y-6 y-x बराबर आ गया 9 के, ठीक है। अब मैं अगले पे आता हूं, अगली इंफॉर्मेशन दे रखी है कि सम ऑफ दीज 3 इवन नंबर्स 3y+6 बराबर है इसके सम के 4x + 12, तो मैं बोल सकता हूं 3y - 4x बराबर हो गया 6। ये दूसरी इक्वेशन आ गई। पहली इक्वेशन मैंने एवरेज से निकाली, ये दूसरी इक्वेशन मैंने सम से निकाली जो यहां पर दे रखा है। अब मैं पहले देखूंगा निकालना क्या है, एवरेज ऑफ 4 ओरिजिनल ऑड नंबर, यानी x की वैल्यू पता लग जाए तो +3 करके आंसर आ जाएगा। तो मैं इसे सॉल्व करूंगा नेक्स्ट पेज पे, कि y - x जो है 9 है, 3y - 4x 6 के बराबर है। इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा और घटा दूंगा, 3y से 3y गया, ये हो गया 4x - 3x यानी x, 27 में से 6 गया तो 21 आ गया, और मेरे को निकालना है x - x+3, तो ये आ गया 24 मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया 24, ठीक है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए। रिपीट करना है तो बताइए, रिपीट कर देता हूं। देखिए पता है क्या है, आप एवरेज पढ़ लेते हैं, मामूली क्वेश्चन करके चले जाते हैं और उम्मीद भी ये लगाते हैं कि वैसे ही क्वेश्चन आएंगे, वही ट्रिक व्रिक लगाएंगे और आंसर आ जाएगा पेपर में। पेपर के लिए इस हिसाब से चल के जाना पड़ता है, जैसे मैं पूरे क्वेश्चन करा दूंगा, पूरा एवरेज करा दूंगा, आपको समझ आ जाएगा कि यार एवरेज के टॉपिक में कैलकुलेटिव क्वेश्चन भी बहुत सारे हैं जो पेपर में आते हैं, और वो उस तरीके से करके जाने जरूरी है जैसे मैं आपको करा रहा हूं। एक बार दोबारा से रिपीट करता हूं, ध्यान से देखिए, बात समझना। 4 लगातार ऑड नंबर, ठीक है, लगातार ऑड नंबर है तो 2-2 का गैप होगा, लगातार इवन नंबर है तो भी 2-2 का गैप होगा, पर इवन वाले नंबर अलग होंगे, ऑड वाले अलग होंगे, इसलिए x और y लिया गया है। हर चीज के पीछे रीजन है, x, x+2, x+4, x+6। 4 लगातार नंबर होते हैं तो एवरेज निकालना होता है, तो बीच वाले 2 को जोड़ के 2 से भाग कर देते हैं, x+3 आ गया, ठीक है। अब जोड़ने मत बैठ जाना, आप ये देखो सीधा सीधा, ये भी x है, ये भी x है, x तो आएगा ही, 4 और 2 के बीच में 3 आता है, ठीक है। इवन की बात करें तो y, y+2, y+4, क्योंकि ये ऑड नंबर्स हैं, 3 ही है क्योंकि, तो बीच वाला नंबर एवरेज हो जाता है। अब उसने बोला कि जो एवरेज है इन दोनों का, उसमें अंतर है 8 का, तो y+2 ये रहा, इसमें से 8 घटाऊंगा तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब मैंने इसको सॉल्व किया तो y - x की वैल्यू 9 आ गई। फिर अगला वो बोलता है कि इनका सम जो है बराबर है, तो इसका सम अगर मैं करता हूं 4x + 12, इसका सम करता हूं 3y + 6, ये मैंने इक्वेशन बना ली। अब क्योंकि मैंने ये देख लिया निकालना क्या है, हवाबाजी में मैं ऐसा नहीं है कि y की वैल्यू भी निकाल रहा हूं और x की भी, क्या मुझे जरूरत भी है y की मुझे जरूरत नहीं लग रही, क्योंकि मुझे x निकालना है, x पूछा है यहां पर, तो मैंने x के लिए सॉल्व किया, ठीक है।
x की वैल्यू 21 आ गई। अब 21 देखने के बाद ऐसा नहीं है कि यहाँ पर 21 भी लिखा हो सकता है, मैं एग्जामिनर की जगह होता मैं यहाँ 21 लिखता, ठीक है, कि बच्चा गलती कर सकता है। मुझसे एवरेज पूछा गया यानी x + 3, तो 21 + 3 यानी 24 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं सभी लोगों को बात क्लियर होगी। चलिए, ये थी हमारी आज की क्लास एवरेज की। काफी सारे क्वेश्चन हमने करे हैं, 14-15 क्वेश्चन हमने किए हैं। ठीक है, और बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। आगे की क्लास में भी मैं ऐसे ही क्वेश्चन लेने वाला हूँ। वो आसान क्वेश्चन नहीं कराऊंगा कि आपको समझने में भी बहुत ज़्यादा आसानी हो और आपको लगे यार हाँ मज़ा आ रहा है। मज़ा नहीं दिलाना हमने, ठीक है, या मज़ा दिलाने के लिए नहीं है। मैं जितने सीरियस मोड से आपको पढ़ाता हूँ, मैं चाहता हूँ बच्चा भी उस सीरियस मोड से पढ़े, अपने सिलेक्शन के लिए काम करे। ठीक है, कैलकुलेशन कैसे कैसे टैकल करनी है, कैसे कैसे चीज़ें मैं ओमिट कर रहा हूँ, हटा रहा हूँ, इस टाइप की मैं बता रहा हूँ, ये मत लिखिए, तो वो भी आपको लगातार सीखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में भी भाई यही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास आपकी मंडे को है। ठीक है, मंडे को मिलेंगे आपसे। आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और 3 दिन की छुट्टी का मतलब ये नहीं है कि आप होली की एक बहाना मिल गया। जिनको बहाना मिलना होता है ना, उसका कभी सिलेक्शन नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर आप अपने सिलेक्शन के लिए सीरियस हैं तो आप खेल भी लेंगे होली और अपनी पढ़ाई करेंगे आराम से। तो अपनी पढ़ाई करते रहिए। एवरेज की अभी लगभग 1 से 2 क्लासेस और पढ़ी हैं, लगभग 1 से 2 क्लासेस। ठीक है, जल्दबाजी में मुझे खत्म नहीं करना है, हालांकि इतने में भी बहुत काम हो जाएगा, पेपर का क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, पर फिर भी मैं अच्छे से कराऊंगा, आराम से कराऊंगा। ठीक है, लगभग 1 से 2 क्लास और लेंगे मंडे ट्यूसडे, उसके बाद हम एडवांस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। जब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।